नमस्कार दोस्तों। भारत में 2025 से जनगणना शुरू हो जाएगी। जनगणना शुरू हो जाएगी तो ये जनगणना चलेगी 2025 से, जनवरी 2025 से शुरू होगी और चलेगी जनवरी 2026, यानी कि एक साल के अंदर से जनगणना को कंप्लीट करके देना है। तो ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश है, जो अभी जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी आबादी, अनुमानित आबादी अभी भी 24 करोड़ है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी जो आबादी है, सेंसस हो जाएगा 2025 में, तो इसकी जो आबादी हो जाएगी 25 करोड़ के ऊपर हो जाएगी। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश है, इसकी जो लोकसभा की सीट, विधानसभा, विधान परिषद, तीनों सीटें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ बैठने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। तो इसमें जनसंख्या, जो उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के हिसाब से इसके बंटवारे की चर्चा बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें चर्चा हो रही है कि क्या उत्तर प्रदेश 2027 में बढ़ जाएगा, क्योंकि 2027 में इलेक्शन भी होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और फिर उसके बाद इसे 2 से 3 राज्यों में बांट दिया जाएगा। तो आइए समझते हैं कि कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाए। अब बढ़ जाएगा तो किस तरीके से फायदा होगा कि नहीं फायदा होगा, इसे समझते हैं। उससे पहले जानते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सिचुएशन के बारे में समझते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल अभी कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। अभी तो एक नया जिला, 76वां जिला बन गया है, प्रयागराज, यानी कि जो इलाहाबाद है उसको काटकर एक नया जिला, महाकुंभ मेला के नाम से एक नया जिला बना दिया गया है। तो अभी लोकसभा सीटों की अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा की अगर बात किया जाए तो 403 विधानसभा की जो सीट है। विधान परिषद सीट की अगर बात किया जाए तो 100 विधान परिषद सीट है। अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है कौन सा उत्तर प्रदेश का जो एरिया है। इसमें 351 तहसील आती है, 826 लगभग विकास खंड आते हैं। अगर ग्राम पंचायत की बात किया जाए तो 57,651 जो ग्राम पंचायतें हैं, यानी कि ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायतें, वो आती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसका जो वर्तमान सिचुएशन है ये है। तो अब आते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है, इस अगर इसका बंटवारा होगा तो इसका आधार क्या बनेगा। इसे 3 भागों में बांटने की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया जाए। जो 2025 में जनगणना होगी, एक साल में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जनवरी 2025 से शुरू होगी और फिर उसके बाद जनवरी 2026 तक एक साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद परिसीमन का गठन होगा। परिसीमन क्या होता है? 2002 में एक परिसीमन आयोग गठित किया गया था। परिसीमन आयोग का काम होता है कि जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसका सीमांकन करना, उस क्षेत्र को निर्धारित करना, जनसंख्या के आधार पर उस क्षेत्र को निर्धारित करना। तो जो लोकसभा की सीटें होती है, विधानसभा की जो सीटें होती है, वो जो परिसीमन आयोग होता है वही निर्धारित करता है कि कितने एरिया का जो कितना एरिया है उसके अंदर लोकसभा क्षेत्र आएगा, कितने एरिया के अंदर विधानसभा क्षेत्र आएगा, ये जनसंख्या के आधार पर तय कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद परिसीमन का जब गठन होगा तो परिसीमन का जो आधार होगा वो जनसंख्या होगी। तो जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होगा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 403 विधानसभा है, क्षेत्र लोकसभा 80 है। फिर उसके बाद अगर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जो 403 विधानसभा क्षेत्र है, प्रत्येक अगर विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो एक विधानसभा में एवरेज अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो एवरेज जनसंख्या लगभग 4 लाख मतदाता हैं। 4 लाख मतदाता हैं विधानसभा क्षेत्र में। वहीं लोकसभा में अगर बात किया जाए तो लोकसभा में एक सीट पर लगभग 20 से 25 लाख मतदाता हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। अगर एक साथ इलेक्शन होता है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का, मतलब जो विधानसभा होता है, लोकसभा, एक साथ अगर इलेक्शन भी होता है तो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। तो ऐसे में मांग उठना शुरू हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। अगर वहीं सीट की बात किया जाए, जैसी जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट भी बढ़ जाएगी। तो सीट बढ़ेगी तो जो 403 विधानसभा वाला क्षेत्र है ये जाएगा 500 के पार, ये हो जाएगा 500 से ऊपर। फिर वहीं जो लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 110 से ऊपर जाएगी, 110 से ऊपर लोकसभा की सीटें चली जाएंगी। फिर अगर विधान परिषद की बात किया जाए तो विधान परिषद की भी सीटें लगभग 130 या इससे भी ऊपर जाने की संभावना है कि इतनी सीटें लगभग विधान परिषद की भी बढ़ जाएगी। तो एक 2019 में, यहाँ पर देखिए, 2019 में एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही थी। क्लिप मतलब एक नोटिस वायरल हो रही थी। इस नोटिस में क्या दिया था? उत्तर प्रदेश को इसमें 3 भाग बांटने का आधार इसमें दिखाया गया था और कौन कौन से जिले और कौन कौन से एक साथ आएंगे उसमें। एक तो उत्तर प्रदेश नाम से बनाया जाएगा जिसकी राजधानी लखनऊ होगी, और फिर उसमें जो पश्चिम के जितने जिले हैं उसको इसमें समाहित किया गया है। दूसरा, उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड के नाम से बनाया जाएगा, दूसरा राज्य।
इसकी जो राजधानी होगी प्रयागराज होगी। इसमें भी मिडिलांचल के जितने भी जिले हैं उसको शामिल किया गया है। एक जो राज्य होगा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल होगा, जिसकी राजधानी होगी गोरखपुर, और इसमें सारे राज्य जो पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और जो दिल्ली है, कुछ जो उत्तर प्रदेश के राज्य को मिलाकर दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी दिल्ली अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली को दे दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ये सब सारी प्रोसेस चल रही थी कि उत्तर प्रदेश को इस हिसाब से बांटा जाएगा। हालांकि ये जो न्यूज है फेक है, हकीकत नहीं है, किसी सरकार या राज्य केंद्र सरकार की तरफ से नहीं है, ये फेक न्यूज है। तो ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। जो परिसीमन होगा, यानी कि जो 2026 में परिसीमन आयोग अपना गठित होगा, फिर उसके बाद वो अपना परिसीमन शुरू कर देगा। तो उसके बाद जो दिक्कत होगी, वो दिक्कतें क्या होगी, सबसे बड़ी फायदा क्या होगा उसमें, जो परिसीमन हो जाएगा तो इसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसमें मदद मिल जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा में चुनाव होने है, सरकार बनेगी, तो जो सरकार 2027 में बनेगी उत्तर प्रदेश में वो मात्र 2 साल के लिए होगी। क्योंकि 2029 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। जब 2029 में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें जितने भी राज्य हैं लोकसभा एक साथ इलेक्शन हो जाएगा। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें मदद मिलेगी। फिर उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2028, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक में मार्च 2028 में चुनाव प्रस्तावित है। इन राज्यों का जो कार्यकाल है ये 6 महीने तो किसी का 1 साल तक बढ़ा दिया जाएगा, ताकि सभी राज्य एक साथ आ जाएं। तो जो एक साथ जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसको कारगर साबित हो सकता है। विधानसभा में जगह भी नहीं है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अभी भी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अभी भी जगह नहीं है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है इसमें कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। तो 403 सीटें में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जगह नहीं है इसमें। लगभग जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सतीश महाना, वो करीब 25 टेबल अलग से लगाए हुए हैं। 25 टेबल अलग से लगाए हुए हैं। ये टेबल इसलिए लगाए गए हैं अतिरिक्त, ताकि जो संख्या है वो आसानी से बैठ पाए। तो जब यूपी की जो सीटें होंगी, ये अगर 500, जाहिर सी बात, जनसंख्या बढ़ेगी, सीट बढ़ाई जाएगी। अगर 500 के पार जाती है तो नया विधानसभा या तो बनाना होगा या तो फिर राज्य का बंटवारा करना होगा। 2 ही विकल्प यहाँ पर बचते हैं, इसके आगे कोई भी, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी। फिर इसको लेकर एक सीनियर जर्नलिस्ट और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश का बंटवारा आसान भी नहीं होगा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां जो मुस्लिम आबादी है वो 40 से लगभग 60% है। 40 से 60% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने से जो तत्काल में सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट है बीजेपी, उसको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए वो नहीं चाहेगी, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार, केंद्र सरकार है, वही राज्यों का बंटवारा करती, तो वो नहीं चाहेगी कि राज्यों का बंटवारा हो। तो ये कह रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि और भी प्रस्ताव पारित किए गए थे। 2011 की बात करें, 2011 में बीएसपी सरकार थी, तो जो बसपा सरकार थी उसमें मुख्यमंत्री मायावती थी। तो उनके द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को, ये तो कहें कि उत्तर प्रदेश को 4 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने भी अपना प्रस्ताव दिया था। एक उन्होंने कहा कि हरित प्रदेश होगा, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत टोटल 25 जिले आ जाएंगे। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा जो क्षेत्र होगा वो अवध होगा, अवध राज्य होगा, जो लखनऊ, अयोध्या सहित लगभग 21 जिले आ जाएंगे। तीसरा राज्य उन्होंने नीचे वाले हिस्से को, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, झांसी सहित, इसमें 7 जिले टोटल आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि तीसरा हो जाएगा। एक होगा पूर्वांचल होगा, जिसमें गोरखपुर, वाराणसी सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 22 जिले हैं वो आ जाएंगे। ये 2011 में बसपा सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि बसपा को इससे ज्यादा फायदा हो सकता था जिस समय, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि बसपा को फायदा हो सकता था, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है वो पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में है। तो बसपा को ये फायदा होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो पूर्वांचल है, उसमें जो राज्य है वहां पर उसकी सरकार बनाने में फायदा हो सकता था। लेकिन जो एसपी है, यानी सपा सरकार है, वहां से उसके बाद सपा सरकार का जब एंट्री होता है तो वो उसने प्रस्ताव खारिज कर दिया। फिर उसके बाद बंटवारे को वहीं पर रोक दिया गया। फिर उसके बाद कुछ जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा को, जो बीजेपी है, इसको अगर फायदा दिखेगा तभी वो राज्यों का बंटवारा करेंगे, अन्यथा बंटवारा नहीं करेंगे। क्योंकि परिसीमन के बाद यदि यूपी से अलग कर छोटे राज्य बनाना भाजपा के लिए फायदेमंद हुआ
तो ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसे में राज्यों का जो सीमांकन होगा इस तरह किया जाएगा ताकि भाजपा का जो राष्ट्रवाद है और हिंदुत्व है इसके एजेंडों को चलाया जा सके। क्योंकि आरएसएस कि जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस और जो बीजेपी है ये चाहते हैं कि जो छोटे छोटे राज्य हैं ये बनाए जाएं ताकि उसका डेवलपमेंट भी हो और जो उनके राजनीतिक एजेंडे हैं वो यहाँ पर सेट हो। वैसे तो जो 1952 से यानी कि 1952 से ही जो उत्तर प्रदेश है इसके बंटवारे का आधार चला आ रहा है। 2000 में उत्तराखंड बना था। अब फिर उसके बाद 2000 में उत्तराखंड बना था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश है उसका बंटवारा कर दिया जाए। तो इस तरीके से फिर उसके बाद झारखंड भी बना था, बिहार से काटकर, फिर मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ बना था। तो मतलब कि कई ऐसे छोटे छोटे राज्य बनाए जा चुके हैं। तो ऐसे में संभावना है कि बीजेपी सोच भी सकती है, अगर उसे फायदा होगा तो वो बंटवारे के लिए सोच सकती है। फिर उसके बाद कई ऐसे जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जिनका मानना है कि अगर जनता की मांग पड़ गई, तेजों से अगर जनता जोर पकड़ ली कि नहीं अलग राज्य बनाना ही चाहिए, तो फिर उसके बाद सरकार की मजबूरी हो जाएगी, तब फिर वो अपना बांटेंगे। क्योंकि पश्चिमी यूपी दिल्ली के पास है, यहाँ सबसे अच्छा पानी और खेती है। उनका कहना है कि यूपी को अलग कर छोटे अगर राज्य बनाने को लिए जो समर्थन है वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भी करते थे, वो भी चाहते थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, वो भी अम्बेडकर जी भी चाहते थे कि मतलब इसका बंटवारा हो जाए, मतलब कि छोटे छोटे राज्य होंगे तो उनका विकास अच्छे तरीके से होगा। फिर पश्चिमी यूपी से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है लगभग 750 किलोमीटर दूर है, 750 किलोमीटर दूर है। तो वहां से जो हाई कोर्ट है वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों को आने के लिए कई बार सोचना पड़ता है। तो ये भी जो दिक्कतें होंगी, ये भी दिक्कतें जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। तो अभी केंद्र के हाथ में है, केंद्र को प्रस्ताव की आवश्यकता भी नहीं है। संसदीय और विधि विशेषज्ञ भी मानते हैं कि यूपी विधानसभा से यूपी का बंटवारा 4 राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका भी है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहे तो यूपी का बंटवारा कर सकती है। केंद्र सरकार को भी अब विधानसभा से पारित प्रस्ताव की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 2011 में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 सूत्रीय स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रस्ताव राज्य सरकार को वापस भेज दिया था। इसके बाद 2012 में सपा सरकार बनी और उसके बाद जो यह कार्रवाई आगे बढ़ भी नहीं सकी। अगर केंद्र सरकार बंटवारा करना चाहे तो यूपी सरकार से स्पष्टीकरण मांग ले और उसके बाद वो बंटवारा कर सकती है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही जो बीजेपी है उसी की गवर्नमेंट है, वो चाहे तो बांट सकती है। इसका एक विकल्प और होगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी तो सीटें बढ़ जाएंगी, तो एकदम जाहिर हो जाएगा कि या तो नया विधानसभा बनाओ जिसमें समय और खर्च लगेगा, या तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दो, या तो उत्तर प्रदेश का बंटवारा कर दो। ऐसे में एक तीसरा विकल्प ये निकल कर आ सकता है कि फ्रीज करना, सीटों को फ्रीज करना। जैसे कि जो पूर्व सचिव हैं आलोक रंजन, उनका मानना है कि यदि उत्तर प्रदेश का जो परिसीमन है, अगर परिसीमन होता है, संख्या तो बढ़ी है, संख्या बढ़ने के बाद लोकसभा विधानसभा की जो सीटें हैं उसको फ्रीज करके रखा जाए, यानी कि जो सीटें हैं उसको न बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए तो बहुत ही मामूली सीटें बढ़ाया जाए। तो एक केंद्र सरकार है एक ऐसा फार्मूला तय कर सकती है जिससे परिसीमन के बाद भी यूपी की जो सीटें हैं वो अगर ज्यादा नहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि फिर जब ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो जो इसकी मांग है हो सकता है कम हो जाए कि यूपी का बंटवारा नहीं किया जाए। वैसे उत्तर प्रदेश का जो बंटवारा हो जाएगा, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो अगर बंटवारा हो जाएगा तभी उत्तर प्रदेश का विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे तो हर कोने में विकास की तरह अलग अलग मुख्यमंत्री होंगे। तो सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। आखिर जो बाकी होगा 2025 के बाद जो सेंसस हो जाएगा, जनगणना हो जाएगी, उसके बाद सेंट्रल और राज्य गवर्नमेंट जो डिसीजन लेंगी उसी के अनुसार काम होगा। थैंक यू।